नीता और रीता दोनों सहेलियां थीं। दोनों पढ़ाई में होशियार थीं। नीता अमीर थी, गोरी थी, वहीं रीता सांवली और गरीब घर से थी। नीता के घर नौकरों की भीड़ लगी रहती थी, जबकि रीता को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। नीता की शादी बड़े घर में हुई और रीता की शादी एक साधारण घर में। रीता जैसे खुद संस्कार वाली थी, वैसे ही वो अपने बच्चों को संस्कार सिखाती थी, जबकि नीता के बच्चे नौकरों के भरोसे पल रहे थे। होलिका दहन की रात को नीता ने रीता को खाने पर बुलाया। दोनों सहेलियां अपनी बातें कर रही थीं। बच्चे होलिका दहन का इंतजार कर रहे थे। नीता की सास वहीं बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और वह फ़ोन के लिए ऊपर चली गई। वापस लौटने में उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। रीता ने नीता से कहा, तू आंटी के साथ चली जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। होली के कारण सभी नौकर छुट्टी पर थे, लेकिन नीता ने मना कर दिया। वह बोली, मैं इनके साथ नहीं जा सकती, मुझे पूजा करनी है। होलिका की पूजा मेरे लिए जरूरी है। वैसे भी वहाँ डॉक्टर ही देखेंगे, मेरा वहाँ कुछ काम नहीं। रीता ने कहा, आंटी को इस समय किसी अपने की ज़रूरत है। डॉक्टर तो होंगे ही, लेकिन घर के लोगों का होना भी जरूरी है। लेकिन नीता ने मना कर दिया। जब रीता ने कहा, पूजा तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आंटी को कुछ हो गया तो वो हमें वापस नहीं मिलेंगी। लेकिन नीता ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा, तेरे बच्चे मेरे पास रह लेंगे, तू मम्मी के साथ चली जा। रीता नीता की सास के साथ अस्पताल चली गई। वहाँ उन्हें एडमिट किया। रीता पूरी रात उनके पास बैठी रही और उन्हें दिलासा देती रही कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उनके पैर की दोनों हड्डियां टूट चुकी थी। नीता की सास को अफसोस हो रहा था कि उसने अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं सिखाए। उसने हमेशा रूप को महत्वपूर्ण माना, संस्कार को नहीं। कुछ समय पश्चात नीता की सास घर पर आ गई, लेकिन उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। अब उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही अपना उद्देश्य बना लिया था। किसी अनजान व्यक्ति की सहायता करने में वह कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। जब उनसे पूछा जाता कि आपके मन में समाज सेवा करने का विचार कहाँ से आया, तो उनका एक ही उत्तर होता था कि होलिका दहन की रात की दुर्घटना ने उनके जीवन की राह बदल दी। रूप रंग तो ईश्वर की देन है, लेकिन संस्कार तो हमारी ही देन है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि हम अच्छे समाज की स्थापना कर सकें। आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।